नौकरी मिल जाए और तमाम इस भारत के अंदर 85% लोग हैं, अगर SC ST OBC को मूलभूत रूप से जो है उसको नौकरी मिल जाए, उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसके स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हो जाए, तो इस तरीके से अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये एक जो है आज़ादी माना जाएगा। ना रोटी का संबंध है, ना बेटी का संबंध है। आज भी अछूत को अछूत के जैसा ही माना जाता है। हर तरीक़ा से हर जगह पर उनको साथ में जो है ना कि अत्याचार होता है। तो ये आज़ादी कहाँ है? आज़ादी को तो हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब आज तक आज़ादी मिला ही कहाँ है? सर, जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो किस तरह से जो बहुजन समाज है, क्या वो फील करता है कि आज़ादी का मतलब क्या है, क्या संविधान पूरी तरह से लागू है, और समाज में जो आज़ादी का हवा है वो पहुंच चुका है ज़मीनी स्तर पर तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे दो साथी हैं, शंकर दास जी और रविकांत जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, रवि प्रताप जी। तो ये सामाजिक करता है और इनसे समझूंगा कि आखिर ये आज़ादी को कैसे देखते हैं और जो देश में समाज में क्या आज़ादी लोग महसूस कर रहे हैं, आज़ादी किसको मानते हैं, विकास किसको मानते हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, शंकर दास जी, आप बताएं, जो पूरा देश इस समय 15 अगस्त को आज़ादी के रूप में मना रहे हैं, आपको कितना महसूस हो रहा है आज़ादी का? मैं शंकर दास बिहार से हूँ। आज़ादी हमको मिला ही कहाँ है? आज़ादी को तो हम लोग नाम ही सुने, आज़ादी कहाँ मिला? आज आज़ादी मिला होता तो अयोध्या में मंदिर बना, वहाँ पर ये राष्ट्रपति को जो है ना कि वहाँ पर नहीं बुलाया गया, इसलिए कि उनको अछूत माना गया। और आज़ादी अगर होता तो उनको जरूर वहाँ पर बुलाया जाता, स्वागत किया जाता। जीतन राम मांझी को जब कुर्सी छोड़े तो वहाँ पर गंगा जल से धुलवाया गया। आपको जो है यूपी में मुलायम जी का सरकार था, वहाँ पर जब वो उनका लड़का जो वहाँ से कुर्सी छोड़े तो गंगा जल से जो है कि धुलवाया गया। तो क्या यही आज़ादी है? आज़ादी है ही कहाँ? आज भी बिहार में बंधुआ मजदूर की तरह से लोग हैं। उन लोग आज भी वहाँ पर जो है ना कि खटिया पर बैठना जो है ना कि मना है या नहीं बैठ पाते हैं। वहाँ पर आज भी है ना कि लोग मजदूरी करते हैं बंधुआ मजदूर का तरह से। ये आज़ादी का तो संकेत नहीं है। आज़ादी ये होता है कि आज भी ना रोटी का संबंध है, ना बेटी का संबंध है। आज भी अछूत को अछूत के जैसा ही माना जाता है। हर तरीक़ा से हर जगह पर उनको साथ में जो है ना कि अत्याचार होता है। तो ये आज़ादी कहाँ है? आज़ादी को तो हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब आज तक आज़ादी मिला ही कहाँ है? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस तरह से समाज में जो गरीब था गरीबी है, जो अमीर था अमीरी है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद? जिसके पास ज़मीन नहीं था आज़ादी के पहले, उसको ज़मीन मिल गया। जिसको नौकरी नहीं था उसको नौकरी मिल गया। जो अपने मन से रोजगार धंधा, अगर कोई चमार है, पासी है, धोबी है, अपनी जात का दुकान ठेला होटल खोल सकता है। ऐसे है ना सर, अगर मान लीजिए मैं जाटो समाज से हूँ और मैंने कहीं जा करके होटल खोला और वहाँ का मैं अपना बोर्ड लगाऊँ तो कोई वहाँ पर खाना क्या बोर्ड लगाओ? नाम तो बताओ ना। नाम है शंकर दास, मेरा नाम है। मैं जाटो समाज से हूँ, लेकिन क्या मैं वहाँ पर जा करके होटल कहीं पर खोलूँगा तो हमारे यहाँ कोई खाना खाने आएगा? क्या लिखोगे कि नहीं खाएगा? मैं तो वहाँ पर होटल जो है ना कि अपना चालू करूँगा और होटल में जो है ना कि अपना खाना ही का तो लिखूँगा। अरे खाना खाएगा ना, वहाँ पर आप सब्जी बनाओगे, खाना बनाओगे, मीट मच्छी जो बनाओगे वो तो खाना खाएगा, आपकी जात थोड़ी खाएगा। लेकिन वो जात से लोग बहुत ज़्यादा घृणा मानते हैं। वहाँ पर जो है कि राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, ये जो है ना कि लालाजी लोग हुआ, ये लोग कोई भी वहाँ पर खाना खाने नहीं जाएगा। आज भी जातिवाद बहुत ज़्यादा है। अरे सारे तो हिंदू है ना। तो अरे हिंदू होता तो मानवर जी, आज मैं भी तो हिंदू हैं कराने के लिए, लेकिन हमारा पैसा लोग ले लेता है मंदिर के चंदा में, तो उसमें छूत नहीं होता है। हमारे घर का जो है ना कि गेहूँ ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, तो उसमें छूत नहीं है। आलू ले लेते हैं, मसाला ले लेते हैं, उसमें छूत नहीं है।
लेकिन मंदिर में जाने से जो है ना कि आज भी लोग छुआछूत। अरे पुरानी बात हो गई, अब देश जो है चंद्रयान में पहुंच गया, देश मजबूत हो गया है। जो पाकिस्तान है और ये चीन है थर थर कांप रहा है, मोदी का शासन चल रहा है, आप कहाँ की बात करें? ये तो मनोहर जी आप जो हैं कि ये अपना ना क्वेश्चन कर रहे हैं। छोटी सी देश है पाकिस्तान, बिल्कुल छोटी से, मान लीजिए कि 25 पैसा भी नहीं है, आज भी हमारे भारत का वहाँ का सेना जो है कि तिरंगे में लपेट करके आ रहा है। क्या यही आज़ादी है? वही हमारे देश स्वतंत्र है? आज भी ये भारत देश आज भी उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। और हमारे बेटी जो है, हमारे भाई जो है ना, हमारे हर एक आदमी वहाँ से आज जो है ना कि तिरंगा में लपेट करके सर बड़े बड़े हाईवे बन रहा है और बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, आप कौन सा आपको आज़ादी चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किए। मंदिर में जो चढ़ावा आता है ना, तो जो है ना कि उसमें जो है ना कि वो जो मंदिर बनाता है ना, तो उसको आता है। क्या समझ रहे हैं? मोदी जी जो मंदिर बनाए अयोध्या में, तो किसको वहाँ पर दुकान मिला? वहाँ दुकान मिला गुजरात को, वहाँ के लोग के दुकानें मिला, हमारे आपको दुकान नहीं मिला। वहाँ पर मंदिर में जो है ना कि पुजेरी हैं, वो सब तनख्वाह पर है, पैसा जो है ना कि मंदिर बनाया उसके पास में जाता है। उसमें जो है ना कि वो अपने या आपने चले जाए तिरुपति जी जो है ना कि वहाँ पर मंदिर में कई मंदिर है कि अथाह संपत्ति है, कई करोड़ जो है ना कि साल को आता है। क्या ये आपको, अब हमारे को, गरीब को किसी को मिलता है? सब जो है ना केंद्र में जाता है। अरे बिहार से आप आते हैं, वहाँ तो सुशासन बाबू का राज चल रहा है ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, महिलाओं को, दलितों को पूरा अधिकार दे रहे हैं सुशासन बाबू। आज भी जो है ना कि ये जो कहने का है, ये पेपर में लिखा जाता है, पेपर वाला भी जो है ना वो भी बिका हुआ है। सही बात पेपर वाला नहीं बतलाता है। आजकल कभी सुने हैं मोदी का, बीजेपी का एक शब्द कोई खिलाफ जो है ना कि शब्द सुने हैं? ये सब पेपर जो है ना कि उल्टा सीधा दिखलाता है। शंकर दास जी आप बताइए, जैसे मुलायम सिंह हुए यादव को, मुलायम यादव हुए, लालू यादव हुए, बहन मायावती जी हुए, ये सब जब बनते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं दलितों के नेता हैं। लेकिन जब क्या कहते हैं राहुल गांधी बनते हैं और योगी बनते हैं, कहते हैं ये देश के नेता हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये लोग कभी भी है ना कि ये जहाँ भी है आपने कोर्ट में चले जाइए, वहाँ पर जज जो है ना कि सबसे ज़्यादा जो है ना कि ब्राह्मण मिलेंगे। आपने ये जो है ना कि बड़े मंत्री में जो है ना कि वहाँ पर ब्राह्मण मिलेंगे। आपने IPS में चले जाइए, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मिलेंगे। ये छोटे जात के लोग नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये मंत्री बने, या जो है ना कि अगर ये छोटे जात का अगर अधिकार का बराबर इनको जो है ना कि अगर कुर्सी मिल जाता है तो ये अपना ये हक ले ही लेंगे। लेकिन इन लोग जो है वहाँ पर हेरा फेरी से उनको जो है ना कि वहाँ तक ले पहुँचने नहीं देते हैं। सर तो आप तो संविधान लागू है ना, पूरा देश आज़ाद है, आप तो जो मर्जी कर सकते हो, तो कौन रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से? देखिए, यहाँ जो है ना कि हम जो है ना किसके पास में कंप्लेन करने जाएंगे? पुलिस में जाएंगे, पुलिस बीजेपी का है। हमने कोर्ट में जाएंगे, जज जो है ना कि बीजेपी का है। अरे संविधान में तो लिखा है ना। अरे संविधान को तो इन लोग जो है ना कि आगे वो जो है ना कि वो प्रकट करते ही नहीं है कि क्या उसमें है, उसको दबा करके रखे। आप मोदी के काम से आप अच्छाई देखना पसंद नहीं करते, मोदी के विरोधी है आप लोग। हम लोग देखिए, आपको मैं नज़र में डालता हूँ कि मोदी जी जब 14 में चुनाव लड़े थे तो देश को, जनता को यही बोले थे कि मैं हर एक आदमी को मैं 15 लाख रुपया दूंगा, हमने साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या किसी को मिल गया? गरीबी हम लोग मिटा देंगे। गरीबी को क्या मिटाए? वो खुद गरीब को मिटा दिए। गरीबी उन्होंने क्या मिटा दिया? जब उन्होंने अभी चुनाव हुआ था, अरे बाबू उनके ना बीवी बच्चे कुछ, किसके लिए वो ये सब भ्रष्टाचार करेंगे? वो तो जनता ही उनका सारा कुछ है ना। अरे ये तो जो है ना कि कहने, कौन कहता है कि उनको बीवी नहीं है? आपने जो है ना कि उनको कहने से कि हमारे नहीं है, उनको बीवी है। उनको जो है ना कि आज देखिए, वो तो झोला उठाएंगे, चल देंगे, वो तो बार बार करें। तो सबको, जनता को एक नजरिया से क्यों नहीं देखते हैं? अभी जो है ना कि आपको बतलाते हैं कि कुछ ही दिन पहले अडवाणी जो है उनको जो है ना कि एक मिनट चलिए, 20,000 करोड़ उन्होंने माफ किए। हमारे एक मोटरसाइकिल का एक किस्त उन्होंने माफ नहीं। सर मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आप ना मोदी के काम को आप इग्नोर कर रहे हैं। मोदी देखो कर रहे हैं कि जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार है, लोन दे रहे हैं वो भी रोजगार है, और क्या कहते हैं वो कर रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं वो भी लोग को रोजगार दे रहा है, कम बचा रहा है, वहाँ शौचालय दे रहे हैं, और वो जो निवास स्थान दे रहे हैं सबको, घर घर लाइट बिजली दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं। देखिए सर,
ये अनाज देते हैं गरीबी क्यों नहीं देते हैं? अमीर को तो राशन कार्ड नहीं दिए, गरीब को दिए हैं। उस गरीब को एक नौकरी क्यों नहीं देते हैं? ये तो साबित करते हैं कि हमारे देश में कितना गरीब हैं। इन्होंने वो ये चीज़ साबित कर रहे हैं। इसका मतलब आप अभी भी आप गुलाम मानते हैं अपने आप को? 100% है कि अभी भी आज आप नहीं मान लिए। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था, ये मोदी साहब ने अनाउंस कर दिए कि सिलेंडर में 500 रुपये का दूंगा। पहले 803 रुपये का मिलता था। जब ही सरकार बना तो ये 50 रुपये उसमें बढ़ा दिए। इन्होंने बोला था कि मैं हर एक महिला जो 18 साल का ऊपर का है उसको मैं 2500 रुपया देंगे। क्या किसी को मिल गया? ये तो सब जुमला वाले बात होता है इसमें, आज़ादी वाले बात जो है ना, ये जुमला से सरकार बना। ठीक है सर, अब यही सवाल सर, 79 साल हो गया देश आज़ादी हुए, तो क्या जो आज का आज़ादी है और पहले जो है परिवर्तन आपको नज़र नहीं आ रहा है? परिवर्तन किस तरीके का नज़र आएगा? जब सरकारें जो अभी तमाम सरकारें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, अगर मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो एक परिवार की समस्या है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये जो समस्या है उसको ख़त्म करने का अगर काम करती तो शायद इस जो है भारत में इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो आंदोलन वगैरह इस तरीके का जो हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो चलाया था बहुजन समाज पार्टी ने, तो उस पर जो है जो काम होना चाहिए था उस पर इन सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया। अगर एक परिवार को अगर नौकरी मिल जाए और तमाम इस भारत के अंदर 85% लोग हैं, अगर SC ST OBC को मूलभूत रूप से जो है उसको नौकरी मिल जाए, उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसके स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हो जाए, तो इस तरीके से अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये एक जो है आज़ादी माना जाएगा। और अन्यथा जो इस समय जो है आज़ादी जो चल रही है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ तो उसे आज़ादी पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। आपका कहने मतलब है किसी को मछली मार के दे देने से अच्छा उसको सिखा दो, खुद मछली पालन करे, व्यापार करे, उसको मछली मार के देने की जरूरत नहीं। आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सच बात है। आप जो है आप चाहे 5 किलो राशन मत दो, लेकिन उतना रोजगार दो, 5 किलो अपने आप वो इकट्ठा कर ले, कमा ले। अभी इस समय जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश में, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, अगर ये लोग सही मायने में जो संस्थाएं हैं जिसका प्राइवेटीकरण किया गया, अगर उस प्राइवेटीकरण को ना करके अगर सही मायने में रिजर्वेशन को जो संविधान का अधिकार उसको जो लागू करते हैं तो सभी घरों में जो है हमारे ये जो युवा है इन्हें नौकरी मिल जाती। तो वो जब नौकरी जिसको मिल जाएगी तो वो अपने आप ही अपने आर्थिक मुक्ति आंदोलन उसका जो है आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो आर्थिक मुक्ति आंदोलन का जो मुहिम इस भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी ने चलाया था, वो जो है सच साबित होती और वो खरा उतर जाती, तो फिर जो है इस देश के अंदर जो है जो आंदोलनों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कह रहा हूँ कि आप पर आंदोलन की नहीं जरूरत पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज का गलती नहीं है कि जबकि पूरा आपको अधिकार मिला है, जहाँ से जो मर्जी नौकरी करिए, जो पढ़ाई पढ़िए, और जहाँ से आपको आगे बढ़ना है तो कौन रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए? आप घर से निकलोगे नहीं, आप पढ़ाई पढ़ोगे नहीं तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी, कैसे आपको शिक्षा मिलेगा? आप तो समय समाज जो ताश खेलने में व्यतीत करता है, लोगों को झगड़ा लड़ाई में मस्त रहता है, तो समाज में जो गतिविधियाँ हैं उसको दूर कैसे होगा सर? देखिए, अब जैसे कि अब आपका क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन दरअसल क्या है कि जब अगर इस भारत के अंदर बहुत तमाम संस्थाएं हैं जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटीकरण की तरफ मोड़ा गया है और प्राइवेटीकरण किया गया है, अगर ये प्राइवेटीकरण नहीं होता तो हमारे जो युवा हैं वो नौकरियों उन्हें रिजर्वेशन के तहत आराम से नौकरियाँ मिल जाती। भारत के अंदर मूल निवासी जो 55% SC ST OBC समाज के लोगों में पिछड़ा वर्ग, इन सभी को अगर रिजर्वेशन के तहत नौकरी मिल जाती तो शायद ये बहुत बड़ा इस भारत के अंदर परिवर्तन होता और आर्थिक अपनी वो जो है स्थिति सही कर पाते। सर स्थिति सही कर पाता है। अभी चर्चा हो रहा है पूरे देश में कि जो कई मंदिर हैं, जो मंदिर का चढ़ावा आता है सरकार उसको पैसा लेना चाहती है, लेकिन जो गुरुद्वारा है और जो मस्जिद है, चर्च है, उसमें जो पैसे आते हैं उसको तो सरकार नहीं देती, लेकिन मंदिरों को ही पैसा क्यों सरकार लेना चाहती है? देखिए, जो आस्था है, लोगों की आस्था है, भारत में जो है जो भी लोग रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी है और आस्था के पीछे जो है काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है, जो व्यवस्था है उसके तहत। सर सवाल नहीं समझ पाएगा आप। मेरा ये सवाल ये था
कि सरकार जो है मंदिर का जो चढ़ावा आता है उस पैसे को सरकार ले रही है, ये जो चढ़ावा आती है। तो मेरा सवाल है कि जो मस्जिद में आता है, चर्च में आता है, उसको सरकार क्यों नहीं लेती, क्यों मंदिरों को पैसा ले रही है? इस पर मेरा सवाल है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है आप आस्था का रूप है कि सरकार जो दे रही है वो सरकार को कुछ ना कुछ उससे देश के जो है उसका जो है आर्थिक बदलाव के लिए सरकार ले रही है। तो ये जितने भी धर्म स्थल हैं, ये एक ट्रस्ट बनाकर, चाहे वो हिंदू का मंदिर हो या मुस्लिम का मस्जिद हो या तमाम जो गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उनको एक ट्रस्ट बनाकर और सरकार को उसे अपने अंडर में देकर उससे जो भारत के अंदर जो रोड है, बिजली, पानी, तमाम ऐसी समस्या है, स्कूल है, शिक्षा है, सामाजिक उत्थान करना है, उसको उत्थान के लिए अपने अंडर में लेना चाहिए और ये सरकार का ये काम है। सर, आप क्या आप जो है सरकार बड़े बड़े हाईवे बना रही, बड़े बड़े माल बना दे रही है और चमक धमक है, और एक तरफ जो है लोगों को खाने का नहीं, जुगाड़ और नौकरी नहीं है, तो विकास किसको मानते हैं कि हाईवे बना देना, बड़े बड़े माल बना देना और लोगों को नौकरी नहीं मिलना और क्या कहते हैं औरतों को छेड़खानी, बलात्कार हो रहा है, आपको कैसे, कहाँ कमी नजर आ रही सर? ये जो मेरा सवाल है। सरकार को सबसे पहले तो जो सामाजिक जो स्थान है उसको ठीक करना चाहिए। विकास किसको मानते हैं? सीधा सा सवाल है, आप सीधा सा क्या विकास किसको आप मानते हैं? विकास अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया है तो विकास, अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास उसको माना जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बहुजन समाज पार्टी गई तो उन्होंने तमाम ऐसी काम किए हैं जिससे चाहे वो प्राइवेटीकरण जो हुआ है उसमें भी उन्होंने जो है जो बसपा सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि आप जो है प्राइवेटीकरण कर लो, लेकिन आपको जो नौकरियां देनी है वो रिजर्वेशन के तहत ही देनी है। और तमाम उन्होंने जो है ऐसे काम किए हैं, चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ख़त्म करने का काम किया। तो इस तरीके से और सरकार को भी करना चाहिए। अगर ये सारी सरकारें इस तरीके का काम करती हैं तो इस भारत के अंदर जो है जो बदलाव है, परिवर्तन हो जाएगा। तो यही चाहिए कि बदलाव की जरूरत है। जब यूपी में जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा था तो सरकार ने क्या सोचा कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए तो कुछ स्कूल को बंद करके मर्ज कर दे रही है, स्कूल बंद करके, तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो आपको क्या मानना है कि इससे अच्छा पढ़ाई होगा? देखिए, ये जो काम किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये काम जो है ये ठीक काम नहीं रहा, क्योंकि इससे शिक्षा सुधार होगा ना। इससे शिक्षा पे आप कैसे सुधार कर रहे हैं? आप गांव देहात है, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पे स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था है। अगर वहाँ तक बच्चा पहुँच ही नहीं पाएगा तो वो तो काफ़ी जो है उसमें जो है शिक्षा के लिए नुकसान होगा। आप जो जहाँ पे भी जो छोटे स्कूल थे उनको मर्ज करने की जगह उसमें व्यवस्था करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है 4-5 टीचर की जगह आप उसमें 1-2 अध्यापक रखकर उसको सुचारू, क्योंकि जो गांव देहात के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने नज़दीक ही जो है जाकर शिक्षा लेने का काम करेगा। अब आपके घर से, आपके निवास से किसी को 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, तो वो बच्चा किस तरीके से जाएगा? और ये एक दिन का काम तो है नहीं, आपको सुबह जाना भी है, फिर आपको दोपहर में वापस आना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आप उसको पुजारी बनाओगे, को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाओगे? किसमें आपको ज़्यादा भरोसा है कि हमारा लड़का आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर अपने हमें बच्चे का अगर सुधार और परिवर्तन की बात है तो उसे एक अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है, जो अच्छी सोच रखे कि किसी के साथ भी इस भारत की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको समझने का काम करे। जो हमारी जो आर्थिक स्थिति, सर सवाल घुमा देखो, मेरा सवाल सीधा सा सवाल है, सीधा उत्तर चाहो। आपको बच्चों को पुजारी बनाओगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाओगे? देखिए, पुजारी किस लिए बनाएंगे? जब हमें अपने बच्चों का शिक्षा में, अगर हम उसे शिक्षा देते हैं तो शिक्षा में वो अधिकारी बने। क्या स्कूल में ज्ञान मिलता है, उस पुजारी में ज्ञान नहीं मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई जो है मंदिर से अगर जो है ज्ञान मिलता तो सभी मंदिर, अरे आजकल देखो, पुजारियों के बच्चे IAS, IPS। सर आजकल गुरुकुल बंद कर दिया है, कितना अच्छा पढ़ाई होती थी, अब देखो मॉडल स्कूल खोल रहा है। देखिए, गुरुकुल बंद होने का कारण वो सही रहा, क्योंकि जो व्यवस्था उस समय की जो थी व्यवस्था, उस गुरुकुल के हिसाब से उसमें सिर्फ पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों को और जो है क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्ण समाज के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार था। लेकिन जो अब जो जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को
छोड़कर प्राइवेटीकरण हुआ है, प्राइवेट स्कूलों में भी जो इस तरीके से फीस ली जा रही है वो भी जो है एक तरीके का जो है अभिभावकों के साथ जो है नाइंसाफी है। जी शंकर दास जी, ये जो सवाल उनसे पूछा था वही आपसे रिपीट कर रहा हूँ। आप क्या मान रहे हैं कि विकास किसको हम मानते हैं? चमक धमक बड़े बड़े मॉल बना देना, हाईवे बना देना, आपको क्या नज़र आता है कि जिससे मंदिर बना देना, 5 किलो राशन दे देना, तो ये क्या आपका मानना है? देखिए 5 किलो राशन देना कोई वो नहीं होता है सर, कि मंदिर बना देना उससे कोई गरीब का उद्धार नहीं होगा। ये बड़े बड़े हाईवे जो बना देता है ना, तो कोई मजदूरा का, गरीब आदमी का उस पर जो है ना कि कार और बस नहीं चलता है। तो बड़े बड़े उद्योगपति उस पर जो है कि चलते हैं, गरीब आदमी तो उस पर थोड़े चलते हैं। ये तो अमीरों के लिए जो है ना, अमीरों का सरकार है, अमीरों के लिए बनाते हैं। इसमें रह गई पढ़ाई के बाद, तो पढ़ाई में ऐसा बात नहीं कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते भी हैं। तो पढ़ने के बाद में भी बच्चे लोग डॉक्टर का डिग्री लेते हैं, इंजीनियर का डिग्री लेते हैं, साल में 5 लाख डिग्रियां मिलता है। मिलने के बाद में प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि भाई आप लोग पकौड़ा बेचिए, नौकरी क्यों नहीं देते हैं? वो भी नौकरी है, लोन दे रहे वो भी नौकरी है। ये जो है ना कि हम आपको जो है ना कि 20 लाख रुपया बच्चे को लगाए पकौड़ा तलने के लिए लगाए हैं क्या? तो अनपढ़ भी पकौड़ा 2047 में 20 गुण बनने जा रहा है। ये तो जो है ना कि ये पेपर में बनने जा रहा है। इसमें पेपर में, ये जो पेपर में बनने जा रहा है, मीडिया वाले बोलते हैं, ये चैनल वाले बोलते हैं। मोदी जी 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये तो जो है ना कि मोदी जी लक्ष्य लेकर चलते हैं। अगर जो है ना कि अगर ये हेरा फेरी ना करें मोदी जी, कब का ये बाहर हो गए होते हैं। ये तो जो है ना कि चुनाव अधिकारी अपने मर्जी से रखे हैं, चुनाव अधिकारी जो मर्जी। क्या दिल्ली में क्या वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है? क्या बिहार में कई लाख वोटर लिस्ट से ईमानदारी से अगर मोदी जी जीत जाए तब ना कहे इसमें। ये तो गरीबों को जो है ना कि ये थोड़ा सा लुभावना जो है ना कि कहीं चाना बांट देते हैं, साड़ी बांट देते हैं, कहीं मुर्गा बांट देते हैं, अब ये वोट जो खरीद कर ले लेते हैं। इसलिए सरकार अगर ईमानदारी से अगर सरकार बना दे तो मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। सर विपक्ष ना 100 के जागा हुआ है, अब चिल्ला रहा है कि ईवीएम से चोरी होता है, वोटर लिस्ट से चोरी होता है। अब तो सब सोए हुए थे, लेकिन विपक्ष जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे की जमाना जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। विपक्ष करा के हम बैलेट पेपर चुनाव लड़ाएंगे, बैलेट पेपर खत्म करके ईवीएम लाया गया। अब विपक्ष पीछे क्यों जा रहा है? आगे उसको जाना चाहिए। देखिए मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम क्या मशीन मंगाते हैं क्या जो है ना कि और कोई मंगाता है कि मोदी जी मंगाते हैं? मंगाते हैं मोदी साहब। और ये जो है ना कि 15, 20, 50 के बाद में जो है ना कि अपना जो है ना वो चिप काम करने लगता है। मोदी साहब जब इतने ही हम ईमानदार हैं तो पूरा जो है ना कि विपक्ष मांग रहा है कि बैलेट पेपर से वोट कराएं, तो क्यों नहीं करा? अरे भाई आप पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। ये जो ईवीएम है कांग्रेस के देन है, कांग्रेस लाया है। जब जीतती रही तो अच्छा था ईवीएम, आज हार रही है तो ईवीएम खराब हो गया। नहीं तो उस टाइम भी तो जो है ना कि जिस टाइम कांग्रेस था तो उस टाइम जो है ना कि ईवीएम तो था नहीं इसमें। लेकिन अब तो कांग्रेस मांग रहा है कि ईवीएम मशीन हटा दो, तो क्यों नहीं हटा देते हैं? जब मोदी साहब इतने ही ईमानदार हैं तो हटा देना चाहिए ना। लेकिन सबसे पहले तो बहन मायावती ने आवाज उठाई थी ना कि ईवीएम में चोरी होती है, ईवीएम धांधली होती है। लेकिन कहा कि मायावती हार जा रही है इसलिए ईवीएम में कमी जा रही है। आज विपक्ष सारा एक हो गया। मायावती जब करे तो विपक्ष सो रहा था। ऐसी नहीं, मायावती जी सत्य बोलती है। और उन्होंने आज भी जो है ना कि अगर ईवीएम मशीन हटा दें तो फिर ये यूपी में मायावती जी का सरकार बनेगा, ये 100% बनेगा। ये जो हेरा फेरी से लोग जीत रहे हैं, हमारे यूपी में मायावती जी बहुत काम अच्छे किए हैं, बहुत नौकरी दिए हैं। वहाँ का जनता मायावती जी को बहुत चाहता है आज भी। लेकिन वहाँ पर ये ईवीएम मशीन के चलते जो है ना कि मायावती जी की सरकार नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस सवाल तो यहाँ ये पैदा हो रहा है ना कि जब बहन जी की सरकार बनी थी ईवीएम से तो बनी थी ना। जब ईवीएम से बनी सरकार तो अच्छी थी। आज क्या कहते हैं अगर मोदी बना रही है तो ईवीएम खराब होगा। ये सवाल बीजेपी वाले अब पूछ रहे हैं। ये जो है ना कि देखिए, ये जो है जो चुनाव अधिकारी जो आज बैठा हुआ है दिल्ली में, कितने वोटर लिस्ट का नाम कटा है? मंत्री लोग का भी नाम कटा है विपक्ष वाले का। उसी तरीके से वहाँ भी जो है ना कि ये गरीब लोगों का नाम काट करके उनको जनसंख्या को कम करके इन्होंने जो है हेरा फेरी करता है। सर आप आगे, मैंने लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आगे चल करके क्या चुनाव आयोग से समाज का भरोसा कम हुआ है कि भी बरकरार है? वो तो बिल्कुल ही हट गया है चुनाव अधिकारी से। बिहार का चुनाव अधिकारी दिल्ली में आया है
और दिल्ली का जो चुनाव अधिकारी जो है ये बोला है कि आप जो है ना कि आधार कार्ड की मान्यता खत्म करो, आपने जो है ना कि राशन कार्ड का मान्यता खत्म कर दो, आपने जो है कि लेबर कार्ड का मान्यता खत्म कर दो, आपने पैन कार्ड का मान्यता खत्म कर दो, सारा चीज़ जो है ना कि मानता है इसमें। अब बतलाइए बुजुर्ग लोग पुराने जो है वो जो है ना कि अपना जो है ना कि वहाँ पर जो है ना कि जन्म पत्रिका नहीं बनाए हैं, उसको मांग रहा है कि क्या कारण है, वहाँ का वोटर लिस्ट नाम काटने का है। सर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरक्षण जो है, जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिल नहीं पा रहा है, तो अब जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आर्थिक आधार पर नहीं आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि अभी एक याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुनवाई होने जा रही है। देखिए कि हमारे संविधान में लिखा गया है आरक्षण को जाति आधार पर जो है ना कि वो दिया गया है, तो इन्होंने आज तक तो दिया नहीं। ये जो है ना कि हमारे अगर जाति आधार पर इन्होंने अगर आरक्षण दिया होता तो आज तक पिछड़ा वर्ग जो है ना कि उनको घर में अरे भाई ये बताओ कब तक मोटे लोग जो है क्या कहते हैं डीएम एसपी कप्तान बने रहेंगे, जो गरीब है उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। गरीब का ही मौका देंगे तब ना, कौन देगा? गरीब आदमी अपना जो तैयारी करके और जो है ना कि जब वहाँ पर नौकरी के लिए जब वो जाता है वहाँ पर पेपर देने, उसके पहले ही जो है ना कि पेपर लीक हो जाता है। क्यों लीक होता है जी? जी सर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका क्या मानना है इसमें, आरक्षण कब तक होना चाहिए और आर्थिक आधार होना चाहिए या गरीबी? ना तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए और ना तो गरीबी के आधार पर। आरक्षण जो जो भारत के संविधान में लिखा था, जो जाति व्यवस्था के अनुसार जिनके साथ भेदभाव सदियों से चला है, उसके अनुसार जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो गरीब है, जिसको चप्पल नहीं है, जिसके पास कपड़ा पहनने के नहीं है, उसको भी तो मौका आना चाहिए। आप कोट पैंट पहने, आप ही को आरक्षण मिलता रहे। नहीं तो बिल्कुल ये सही बात है। जो SC/ST को 15.5%, 27%, जो कैटेगरी बनी है तो आप तो उसी में कैटेगरी में ही तो देंगे। आपको जो है रिजर्वेशन देना है, उस कैटेगरी में आपको देना है, तो क्या तो उसमें चप्पल जूता और शिक्षा और दीक्षा उसकी तो बात ही नहीं, उसमें तो आपको कैटेगरी में देना है। उस कैटेगरी को ही अगर आप 49.5% जो SC/ST OBC को मिलता है उस आरक्षण को लागू ऐसे मिलना चाहिए। आरक्षण क्या है, योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए कि भागीदारी आरक्षण? आरक्षण है क्या? देखिए योग्यता के अनुसार नहीं, जो भारत का संविधान है मूलभूत जो उसमें जो समस्या थी कि भाई आप जाति व्यवस्था के अनुसार जिनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया है उसके अनुसार आरक्षण लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही आरक्षण मिलना चाहिए। सर, योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जो भागीदारी आरक्षण है, क्या मानते हैं आप? देखिए योग्यता के अनुसार में हम इसमें सहमत में नहीं है, भागीदारी में भी सहमत नहीं है। जो हमारा अधिकार है, अधिकार हमारे को ये बाबा साहब ये वोट का अधिकार दिए, नहीं तो ये भी हमारा अधिकार नहीं था। हमारे जो है ये जो भी हमको आज थोड़ा बहुत मिल रहा है ये हमारे संविधान बाबा साहब को लिखे हैं, उसके आधार पर थोड़ा बहुत ये मिल रहा है, क्योंकि हमारे को ये दे कहाँ रहे हैं। जी, तो आप लोग दोनों बहुत बढ़िया अपनी बात रखा है। तो हमारे दर्शकों से आपसे विनती है कि हमारी बातचीत कैसा लगा आप लोग प्रतिक्रिया में जरूर बताएंगे, और आप कहाँ से देख रहे हैं उसको भी कमेंट करें। हमारा सवाल कोई रह गया हो, कोई जो उत्तर दिया है आप इस पर सहमत है, असहमत है, अगर कोई आपको प्रतिक्रिया है तो कमेंट में बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यही हमारी जो कमाई का जरिया है, आप लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।